नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। दीपावली, दीपों का त्योहार, खुशियों का त्योहार, उपहारों का त्योहार, रोशनी का त्योहार। कार्तिक अमावस्या के दिन पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही है और इसी कड़ी में आज हम आपके लिए कुछ खास उपाय लेकर आए हैं जिससे लक्ष्मी आपके घर टिक जाए। देश के अलग अलग कोनों में, हर एक घरों में माँ लक्ष्मी की आज पूजा अर्चना की जाती है और आज हमारे साथ स्टूडियो में खुद ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा भाटिया जी मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लक्ष्मी कैसे घर में टिके, उसके लिए क्या कुछ उपाय हैं? न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। दिवाली पर कुछ खास उपाय कि माँ लक्ष्मी आपके घर में टिकी रहें। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रंगों और फूलों की रंगोली बनानी है और सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में आपको जागकर पूजा करनी है। दिवाली की रात आप क्या कर सकते हैं, पूजा के बाद आरती की जो लौ होती है उसे पूरे घर में उसका धुआं फैलाएं। इससे भी घर की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो खत्म होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। दिवाली की रात को यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जलाएंगे तो भी इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। दिवाली पूजा में माँ को आप चने की दाल अर्पित कर सकते हैं और घर के हर कोने में तेल का दिया जला सकते हैं। घर का एक एक कोना यदि आप रोशन करेंगे तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। तो बिल्कुल ये वो कुछ उपाय थे जिनसे माँ लक्ष्मी आपके घर में टिक सकेंगी, धन की आपको प्राप्ति होगी। तो जो भी हमारे ज्योतिषाचार्य जी ने बताया उन तमाम उपायों को आप करें और बेहद ही सरल उपाय हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कर सकते हैं। छप्पड़ फाड़ अगर धन की प्राप्ति करनी हो किसी को तो क्या कुछ उपाय करने होंगे? देखिए, छप्पर फाड़ धन तो हर किसी को अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, दिवाली की शाम को पूजा के वक्त शंख ज़रूर बजाना है। शंख बजाना से क्या होता है, घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसकी ध्वनि से वो नेगेटिविटी जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। दिवाली की शाम को आप घर या फैक्ट्री में माँ लक्ष्मी और गणेश जी का यंत्र स्थापित कर सकते हैं। साथ ही आप श्री यंत्र, कनक धारा यंत्र या फिर कुबेर यंत्र की भी पूजा कर सकते हैं और इस दिन इन यंत्रों की पूजा करने से बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप 11 पीली कौड़ियां लेकर माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। तो बिल्कुल, अगर आपको छप्पर फाड़ धन की प्राप्ति करनी है तो ये वो तमाम उपाय हैं जिससे आप कर सकते हैं और आपको धन की प्राप्ति होगी। वैसे भी कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की अगर आप सच्चे मन से आराधना करते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा जरूर बरसाती हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर बिजनेस में डबल मुनाफा कमाना हो तो उसके लिए क्या कुछ उपाय हैं? देखिए, आपको अपने बिजनेस में अगर डबल मुनाफा चाहिए तो आपको क्या करना है, दिवाली वाले दिन व्यापार वृद्धि यंत्र की स्थापना करनी है और उसकी रोज़ाना पूजा करनी है। साथ ही आपको चौतीसा यंत्र बनाना है। वो कैसे बनाना है, आपने केसर से लिखना है उस पर और अनार की कलम से एक भोजपत्र पर चौतीसा यंत्र बनाएं और उस यंत्र को लिखते समय लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें और इस यंत्र को घर या दुकान में रखें। इससे आप रोज़ाना पूजा करेंगे तो भी आपके व्यापार में आपको डबल मुनाफा होगा। और एक और उपाय है, वो आप क्या कर सकते हैं कि माँ लक्ष्मी के सामने लाल वस्त्र बिछाकर गेहूं से स्वास्तिक बनाना है और उसके ऊपर आपको थाली रखनी है और थाली पे आपको क्या करना है, कुमकुम से गण शब्द लिखना है। साथ ही श्वेतार्क, गणपति, नारियल और 7 कौड़ियाँ भी रखनी है। इसके बाद आपको चंदन की माला लेकर 5 बार माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है और अगले दिन 5 कन्याओं को पीला भोजन कराना है। श्वेतार्क को घर में रखकर बाकी सामग्री आप जल में प्रवाहित कर दें। इससे भी आपके व्यापार में डबल मुनाफा होगा। यदि आप काम पर जाने से पहले महालक्ष्मी मंत्र का 1 माला का जाप करते हैं तो उससे भी बिजनेस में मुनाफा डबल होता है। आपकी दुकान में जहाँ पे आप पैसा रखते हैं, जहाँ गल्ला रखते हैं, वहाँ पर आपको कमल बीज के साथ श्री यंत्र की स्थापना करनी है। तो बिल्कुल, बिजनेस में कैसे आप डबल मुनाफा कमाएं, सबसे पहले तो आपको व्यापार वृद्धि यंत्र दिवाली में उसकी स्थापना करनी है, उसके बाद रोजाना उसकी पूजा अर्चना भी करनी है। अब आपको ये बताते हैं कि धन दोष दूर करने के क्या कुछ उपाय हैं मैम? देखिए, धन दोष दूर करने के बहुत कारगर उपाय किए जाते हैं धनतेरस से लेकर दिवाली
के बीच में। तो आपको क्या करना है, दिवाली के दिन सबसे पहले तो घर का जो भी पुराना झाड़ू है उसे निकाल दें घर से और घर के लिए एक नया झाड़ू लेकर आएं और हो सके तो उस झाड़ू को आप दान कर दें मंदिर में दिवाली पूजन के बाद। ये बहुत ही शुभ होता है और इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। साथ ही आप दिवाली के दिन 3 झाड़ू जब खरीद कर लाएंगे तो उन्हें जाकर मंदिर में चुपचाप रख कर आ जाएं, इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। यदि आप चाहें तो सोने या चांदी का हाथी भी स्थापित कर सकते हैं, ये भी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाता है। साथ ही दिवाली के दिन यदि आप नियमित रूप से पूजा शुरू करते हैं दिवाली के दिन से, तो आपको क्या करना है, 11 कौड़ियाँ लेनी है और उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखना है। और इस पर क्या करना है, आपको दिवाली पर लक्ष्मी गणेश के साथ ही एक चांदी का सिक्का लेना है और लाल कलश में नारियल और आम के पत्ते डालकर कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाना है और इसके साथ ही अखंड दिया कलश पर जलाना है। यदि आप 7 मुखी दिया जलाकर लक्ष्मी गणेश के आगे रखेंगे और उस दिया को तिजोरी के आगे रखकर मुख्य द्वार पर रखेंगे तो देखिए आपके घर में धन धान्य की वर्षा होगी। साथ ही रंगोली बनाते समय आपको अपना पूरा घर सजाना है और रंगोली पर भी दिया जलाना है। आप 5 कपूर लेकर जला सकते हैं और पूरे घर में घुमाने से जितने भी धन दोष हैं या धन की जो भी रुकावट होती है वो कपूर जलाकर उसके धुएं करने से वो धन दोष दूर हो जाता है। आप पान के पत्ते में 5 लौंग लेकर माँ को भी चढ़ा सकते हैं और इसे क्या कर सकते हैं, घर की पूर्व दिशा में किसी मोली से बांधकर यदि आप लटका देंगे तो भी धन बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। साथ ही आप लक्ष्मी यंत्र और गणेश यंत्र की स्थापना करें। घर के 5 कोनों में चावल से भरकर छोटे छोटे कलश रखें, इससे भी धन संबंधी बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो बिल्कुल अगर आप भी धन दोष से परेशान हैं तो ये वो तमाम उपाय हैं जो आपको करने होंगे ताकि आपके घर धन की प्राप्ति हो और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे। चलिए अब बात करते हैं कि धन की तरक्की अगर चाहिए तो उसके लिए क्या कुछ उपाय हैं। देखिए, यदि आपको धन की तरक्की चाहिए, कामकाज में तरक्की चाहिए तो आप क्या करें, दिवाली के दिन शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल और अक्षत चढ़ाएं और वहीं बैठकर आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। इससे जो है बहुत ही आपके माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। शाम में आप लक्ष्मी पूजा के बाद हनुमान जी की भी पूजा कीजिए, इससे भी आप पे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माँ लक्ष्मी को आपने 1.25 किलो चने की दाल चढ़ानी है और इसको सुबह पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आना है, इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। माँ को यदि आप गन्ना अर्पित करते हैं और रात को फिटकरी का टुकड़ा लेकर दुकान के चारों तरफ यदि आप घुमा दें और उसे किसी सुनसान चौराहे पर उत्तर दिशा में फेंक देंगे तो जितनी भी बाधाएं आ रही हैं आपकी व्यवसाय में वो बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो बिल्कुल कामकाज में यदि आपकी रुकावट आ रही है, यदि आपका काम सही से नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस में कमी आ रही है तो ये वो तमाम उपाय हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपके कामकाज बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ेंगे और आपको सक्सेस भी मिलती रहेगी। अब बात करते हैं कि रुका हुआ धन पाने के क्या कुछ उपाय हैं। इसके लिए काफी प्रश्न आ रहे थे कि अगर धन रुका हुआ है तो उसके लिए क्या कुछ उपाय हैं जो कि दिवाली पर करने चाहिए जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। जी बिल्कुल, देखिए यदि आपका धन रुका हुआ है, कहीं से आ नहीं रहा है, काम अटक रहे हैं, पैसे अटक रहे हैं, तो दिवाली वाली शाम को आपने क्या करना है, एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें 11 मिर्चें, लाल मिर्चें डालनी है और सुबह उस जल को सूर्य को अर्पित करना है। जितनी भी धन संबंधित बाधाएं हैं इससे दूर हो जाएंगी। साथ ही जो आप दिवाली पे दिया जलाते हैं उस दिए में रुई की जगह यदि आप कलावे का उपयोग करते हैं तो भी धन संबंधी सभी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। यदि आप दिवाली के दिन से शुरू कर 3 गुरुवार लगातार गरीबों को मीठे चावल बांटते हैं तो भी रुका हुआ धन वापस आता है। 5 आपको पीली कौड़ियाँ लेनी है और उसे पूजा के स्थान पर रखना है और अमावस्या पर शाम में मीठे तेल की पूड़ियाँ बनानी है और उसके बाद आपने क्या करना है, रोली से स्वास्तिक का निशान बनाना है और गेहूं के आटे का एक दिया लेकर सरसों का तेल डालकर उस दिए पर रोली से तिलक लगाना है और फिर पीले रंग का फूल चढ़ाकर आपको बाएं हाथ में सरसों उड़द के दाने लेकर मंत्र जाप करना है और ये मंत्र क्या है, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार यदि आप जाप करेंगे तो भी धन संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी।
तो बिल्कुल रुका हुआ धन अगर आपको पाना है तो ये वो तमाम उपाय जो हमारे ज्योतिषाचार्य ने बताया, वो तमाम उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपका जो रुका हुआ धन है वो आपके पास वापस आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि संपत्ति विवाद कैसे आप मिटा सकते हैं। संपत्ति विवाद को मिटाने के क्या कुछ उपाय हैं इस दिवाली पर? जी देखिए, यदि आपके परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है तो आपको क्या करना है, दिवाली वाले दिन मिट्टी से बने दिए जलाने हैं। आपको कितने दिए जलाने हैं, या तो आप 11 जलाइए या 21 जलाइए या 31 दिए जलाएं। इससे धन संबंधी समस्याएं, संपत्ति से संबंधित समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। दिए घी के जलाएं और लाल रंग की बाती रखें उसमें। साथ ही माँ लक्ष्मी की जो पूजा है वो उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर करें। पूजा करते समय लाल या पीले वस्त्र ही पहने, इससे भी जो संपत्ति संबंधित समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। तो बिल्कुल अगर आपके घर में संपत्ति विवाद चल रहा है तो क्या कुछ उपाय हैं वो हमें ज्योतिषाचार्य जी ने बताया। किस तरीके से आप संपत्ति विवाद से निपटारा पा सकते हैं। लंबे समय से अगर संपत्ति विवाद से आप जूझ रहे हैं तो क्या कुछ उपाय करने चाहिए इस दिवाली के मौके पर, वो तमाम उपाय हमने आपको बताए। अब 8वां उपाय, चूंकि हम दिवाली पर 8 उपाय आपको बता रहे हैं जिससे आप माला माल हो सकते हैं, तो 8वां उपाय क्या है जिससे आप माला माल हो पाएंगे, जिससे कर्ज खत्म हो पाएगा। चूंकि कर्ज एक ऐसी समस्या है जिससे आजकल हर कोई जूझ रहा है। क्या कुछ उपाय कर्ज खत्म करने के लिए हो सकते हैं? जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि कर्ज से आजकल हर कोई जूझ रहा है। तो कर्ज मुक्ति के कुछ खास उपाय आप दिवाली पर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, दिवाली की शाम को अपने घर पे तो आप दिया जलाएंगे ही, घर के आसपास भी जो आपकी खास जगह है वहाँ पर दिया जो है अवश्य जलाएं। साथ ही आप मंदिर में गाय के दूध से बने घी का दिया अवश्य जलाकर आएं। आप मंगल यंत्र की स्थापना करें। आप मंगल यंत्र को धूप दीप दिखाकर उसकी पूजा करें। पूजा के फूल को लाल कपड़े में लपेटकर किसी दक्षिण दिशा में जाकर गाड़ दें। साथ ही आप 5 पूजा की सुपारी, काली हल्दी, 5 कौड़ी लेकर गंगा जल से उसको पहले शुद्ध कर लें और इस सामग्री को आप लाल कपड़े में बांधकर लक्ष्मी पूजा के साथ ही पूजा करें। पूजा के अगले दिन पोटली को जहां भी आप धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। देखिए, धीरे धीरे आपको कर्ज से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी और आप पे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। तो बिल्कुल ये वो दिवाली के 8 उपाय हैं जिससे आप मालामाल हो सकते हैं, चाहे कर्ज से छुटकारे की बात हो या फिर संपत्ति विवाद हो या फिर छप्पड़ फाड़ धन की प्राप्ति हो। तमाम उपाय आप कीजिए और इस दिवाली के मौके पर तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। हमारे स्टूडियो में मौजूद थी ज्योतिषाचार्य पूजा भाटिया जी। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और मैं उम्मीद करती हूं कि इन जानकारियों से, इन उपाय से आप लोग भी जागरूक हुए होंगे और वो उपाय आप अपने घर में इस दिवाली के मौके पर जरूर करेंगे ताकि सभी बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही और एक बार फिर से तमाम दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।